राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक माह की नगर बसेरे की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक जाट और एक भाट रहता था। दोनों में बहुत मित्रता थी। एक दिन जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ और भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ ही निकल पड़े। रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठकर जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहां मेरी खूब खातिरदारी होगी, तू ही नगर बसेरा कर। जाट वहीं कुएं की मुंडेर पर बैठकर पानी की घंटी लेकर और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करने लगा। जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुलड़ी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर कराकर वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर खूब खातिरदारी की। भाई को घी बूरा से जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां घर पर आग लग गई थी। भाट भी आग बुझाने में लग गया, जिसमें वह काला हो गया और खुद भी थोड़ा सा झुलस गया। ना रोटी मिली ना पानी किसके लिए किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास से कहा कि जमाई आया है, उसकी थोड़ी आव भगत तो कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से करूँ मैं इनकी आव भगत। तब पड़ोसन ने ही भाट को छाछ के साथ रोटी दी। भाट ने वही रोटी खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिले और एक दूसरे से हाल चाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में मैं खुद भी काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो खूब खातिर हुई। फिर बोला, मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर लेते हैं नगर बसेरा। भाट ने फिर से मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या पानी दे, तेरी तो माँ है। दही की झुंझली चूरमे का पेड़ा धरा मिलेगा। भाट ने फिर से नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुल्हड़ छठी रास मेरा बिछड़ियो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। कर कराकर जाट चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी लाठी उठाए, कहने लगा कि ससुराल गया तो वहां आग लगा दी, अब यहाँ आया है तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की फिर मुलाकात हुई बाजार में। जाट और भाट की फिर से बाजार में मुलाकात हो गई। जाट ने भाट के हाल चाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटी का तो छोड़ो पानी तक नहीं मिला। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुल्हड़ छठी रास मेरा बिछड़ियो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा।
घर पहुँचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया और खूब पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिट गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करें। जो भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला वैसे ही सबको मिले। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।